पिछले सेशन में हमने ओवरव्यू देखा था सेशन मैनेजमेंट का। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे HTTP सेशन के बारे में और HTTP सेशन ट्रैकिंग की जो टेक्निक है वो किस तरह वर्क करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। आज हम सीखेंगे सेशन किस तरह वर्क करता है। जैसे कि पिछले सेशन में हमने सेशन मैनेजमेंट के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि सेशन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, और हम सेशन जो है वो उसका जो रियल एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन का वो हमने देखा था। आज हम सेशन किस तरह वर्क करता है हमारे प्रोजेक्ट में वो देखेंगे कि सेशन जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में जो HTTP प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो उसको किस तरह हम मैनेज करते हैं, और जो सेशन का ऑब्जेक्ट है वो किस तरह क्रिएट होता है और कौन उसे क्रिएट करता है, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। सेशन जो ऑब्जेक्ट है उस सेशन में जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है, फॉर एग्जांपल एक यूजर है वो लॉगिन हुआ एप्लीकेशन में, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट जाएगी कंटेनर को, और कंटेनर क्या करेगा, कंटेनर एक थ्रेड क्रिएट करेगा उस सर्वलेट का कि इस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की हुई है, और उस रिक्वेस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पास करेगा उस थ्रेड में, और वो चेक करेगा कि ये जो क्लाइंट है उसको सेशन अगर उसका क्रिएट करना है तो वो हम किस तरह कोड में लिखेंगे। तो हम कोड में लिखेंगे जैसे कि request.getSession लिखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन में एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक उस क्लाइंट का ही होगा, और उसकी जो मेथड्स है HTTP सेशन की, उसकी एक मेथड है सेशन इज न्यू करके। अगर आप चेक करोगे इज न्यू यानी ये फर्स्ट टाइम अगर वो सेशन क्रिएट हुआ होगा तो इज न्यू मेथड ट्रू होगी, और आपका जो आउटपुट है उसमें आप सिंपली दिस इज द न्यू सेशन ऐसा प्रिंट पाओगे। अगर उस क्लाइंट ने दूसरी बार रिक्वेस्ट की है सेम सर्वलेट के लिए, और ये कोड अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इज न्यू फॉल्स होगा, और एल्स का जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और वेलकम बैक। यानी मेरा कहने का यहाँ जो आपको समझाने चाहता हूँ वो ये है कि HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको कंटेनर क्रिएट करता है। कंटेनर कैसे क्रिएट करता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं request.getSession, तो इसके थ्रू कंटेनर उसे क्रिएट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लर्न वन का एप्लीकेशन है जिसमें आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हो कोई एक कोर्स, तो उसके थ्रू हमने देखा कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की सिलेक्ट कोर्स, यानी पहली जो रिक्वेस्ट आई वो सर्वलेट ए के लिए आई, और सर्वलेट ए में हमने एक कंटेनर ने एक थ्रेड क्रिएट किया, और थ्रेड क्रिएट करने के बाद उसमें हमने एट्रीब्यूट स्टोर कर दिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है क्लाइंट ए के साथ एसोसिएटेड है, यानी इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे। जैसे कि मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड, ये इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ। तो इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो क्लाइंट किसी सेशन के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, वो हम कोडिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लाइंट कोई दूसरी रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि फर्स्ट रिक्वेस्ट में उसने कोर्स सिलेक्ट किया, और दूसरी जो रिक्वेस्ट है उसमें अगर वो ड्यूरेशन सिलेक्ट करता है कि उसको 2 महीने का कोर्स करना है या 3 महीने का या 4 महीने का कोर्स करना है, तो उसका जो पैरामीटर है वो हम यहाँ स्टोर कर देंगे। जैसे कि ड्यूरेशन हम स्टोर कर देंगे, ये एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर इसमें हम स्टोर कर देंगे। तो ये जो सेकंड रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट ने की, उस क्लाइंट की सेकंड रिक्वेस्ट में जो भी उसका जो स्टेट होगा वो हम इस सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर करेंगे। अब मान लो कि क्लाइंट है वो आइडियल हो गया है, उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, वो 2-3 मिनट के लिए आइडल रहता है, तो हमारा जो वेब कंटेनर है वो क्या करेगा कि इस HTTP सेशन के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में लोड ही रखेगा जब तक कि उसका सेशन का टाइम आउट ना हो जाए। तो अगर उस दरमियान सर्वलेट ए के लिए अगर कोई तीसरा या दूसरा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वलेट ए की मेथड को, तो सर्वलेट ए की जो रिक्वेस्ट है वो फॉर एग्जांपल क्लाइंट बी ने रिक्वेस्ट की, तो एक नया थ्रेड क्रिएट होगा और नया एक सेशन
ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एसोसिएट होगा क्लाइंट बी को। तो इस तरह HTTP सेशन ए ऑब्जेक्ट है, उसमें उसके एट्रीब्यूट स्टोर होंगे। HTTP सेशन बी है, उसमें उसके एट्रीब्यूट स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए ने जावा का कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है, क्लाइंट बी जो है उसने .NET का कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों डेटा जो है वो स्पेसिफिक क्लाइंट के ही होंगे। इसमें आप उसके डेटा जो है वो डेटा कहीं पे भी मिसमैच नहीं होंगे, यानी कि क्लाइंट ए का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट HTTP सेशन ए और क्लाइंट बी का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट HTTP सेशन बी। तो ये ऑब्जेक्ट का हम यूज क्या करते हैं? ये जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज अगर हम किसी दूसरी JSP पेज में या किसी दूसरे सर्वलेट में अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें कि क्लाइंट बी है उसने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, क्लाइंट ए है उसने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, अगर हम किसी दूसरे सर्वलेट में अगर चेक करना चाहे तो गेट HTTP सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है, HTTP सेशन जो है वो इस तरह वर्क करता है। इसमें सेशन का ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको सिर्फ लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। बाकी का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, बाकी का जो भी टास्क है वो वेब कंटेनर कर देगा। आपको उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखने की या कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ कोड लिखना है। अगर आपको ये जानना है कि कोई सर्वलेट है उसको उसका एग्जिस्टिंग सेशन ही यूज करना है तो हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन और उसमें पैरामीटर पास करेंगे फॉल्स करके, जैसे कि मैंने यहाँ पास किया हुआ है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये होता है कि आपको इस सर्वलेट के अंदर ऐसा ही सेशन का ऑब्जेक्ट गेट करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आपको उस क्लाइंट का एसोसिएटेड सेशन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है तो ये आपको सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अदरवाइज उस क्लाइंट ने अगर पहली बार रिक्वेस्ट की है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो नल होती है वो आपको नल मिलेगी। तो आप इस तरह चेक कर सकते हो और इसमें आप लिख सकते हो कि आपको फर्दर जो भी करना है कोडिंग। जैसे कि मुझे नल मिला तो मैं नया सेशन क्रिएट कर देता हूँ, और जो प्री एग्जिस्टिंग मिला तो एग्जिस्टिंग सेशन में मुझे अगर कोई एट्रीब्यूट रिट्राइव करना है तो एट्रीब्यूट रिट्राइव कर सकता हूँ। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो प्री एग्जिस्टिंग सेशन। तो ये सेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया और हमने देखा कि सेशन किस तरह वर्क करता है, उसको कौन क्रिएट करता है, वो सारी चीजें हमने देखी। और हर क्लाइंट का स्पेसिफिक HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो हमने देखा इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अगर हमें ये जानना है कि जो दो ऑब्जेक्ट सेशन के क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है HTTP सेशन ए और ये है HTTP सेशन बी, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा HTTP सेशन ए का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लाइंट ए का ही है और HTTP सेशन बी का जो ऑब्जेक्ट है वो बी का ही है? वो कैसे पता चलेगा? उन दोनों को बीच में ऐसा कोई कॉमन चीज तो होनी चाहिए ना जो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये ऑब्जेक्ट है वो इसका ही है और सेशन बी के अंदर जो भी एट्रीब्यूट स्टोर किए हुए वो क्लाइंट बी के ही है। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि क्लाइंट ए ने सिलेक्ट किया हुआ जावा और उसको कोर्स का जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो .NET का मिलता है, फाइनल जो रिजल्ट मिलता है। या फिर क्लाइंट बी जो है उसने 3 महीने का ड्यूरेशन सिलेक्ट किया हुआ हो और उसको मिलता है 2 महीने का ड्यूरेशन जो क्लाइंट ए ने सिलेक्ट किया हुआ हो। तो ये डेटा इंटरचेंज ना हो जाए उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए जो भी चीज है उसको हम सेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट कहते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे कि सेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट किस तरह होती है। तो इस तरह हमने देखा HTTP सेशन क्या होता है और सेशन ट्रैकिंग टेक्निक है वो किस तरह वर्क करती है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेशन ट्रैकिंग की कौन कौन सी मैकेनिज्म है